हेलो दोस्तों, जैसे कि साल 2021 खत्म हो चुका है। ऐसे तो ये साल ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए इतना कुछ खास नहीं रहा, पर अगर मैं प्रीमियम ब्रांड्स की बात ना करूं तो बीते हुए साल में 18 गाड़ियां लॉन्च हुई है, जिसमें से कुछ फेसलिफ्ट्स हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन, तो कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं। और उन 18 में से भी 13 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि सुपर हिट रह चुकी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले 6 जनवरी के दिन फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसकी 17,118 यूनिट्स बिक चुकी हैं। दोस्तों, अब ये गाड़ी भी ओवर प्राइस हो चुकी है। ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड नहीं करती और इस फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद तो इसने 50 लाख रुपए का बजट को भी क्रॉस कर दिया है, पर इस बात का इसकी सेल्स पर कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों, फॉर्च्यूनर दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 36 लाख रुपए से शुरू होकर के 55.5 लाख रुपए की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में। और दोनों इंजन ऑप्शंस में आपको मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। दोस्तों, फॉर्च्यूनर के अगले ही दिन यानी कि 7 जनवरी को मॉरिस गैराजेस वालों ने हेक्टर के फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया था। लॉन्च होने से लेकर अब तक इसकी 31,016 यूनिट्स बिक चुकी है और फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद भी इसकी उतनी ही यूनिट्स बिकती है जितनी की पहले बिका करती थी। और इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों से तो इसकी सेल्स और भी कम हो चुकी है। दोस्तों, हेक्टर आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 15.5 लाख रुपए से शुरू होकर के 23 लाख रुपए की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में। डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ साथ सीवीटी और डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। फिर 15 फरवरी को रेनो वालों ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर को लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक इसकी 26,469 यूनिट्स बिक चुकी हैं। काइगर आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.25 लाख रुपए से शुरू होकर के 12.25 लाख रुपए की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में, और इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। काइगर के बाद 22 फरवरी को टाटा वालों ने अपनी एक नई 7 सीटर एसयूवी सफारी को लॉन्च किया था, जिसका नाम कभी ग्रेविटास तो कभी बजर होने वाला था, और आखिर में आके टाटा वालों ने 7 सीटर हैरियर को ही सफारी के नाम से लॉन्च कर दिया। लॉन्च होने के बाद तो इसको उतना रिस्पांस नहीं मिला, पर अब जाके इसकी सेल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लॉन्च होने से लेके अब तक इसकी 16,877 यूनिट्स बिक चुकी हैं। दोस्तों, टाटा वालों ने सफारी के कुछ एडिशंस भी लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि डार्क एडिशन, गोल्ड एडिशन, एडवेंचर पर्सनल एडिशन वगैरह वगैरह। दोस्तों, सफारी आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 18.25 लाख रुपए से शुरू होकर के 28 लाख रुपए की मिल जाती है, सिर्फ डीजल इंजन में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सफारी के 2 दिन बाद ही यानी कि 24 फरवरी के दिन मारुति वालों ने स्विफ्ट के फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया था और इस फेसलिफ्ट के लॉन्च होने से लेके अब तक इसकी 1,82,211 यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये बस नाम का फेसलिफ्ट था, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला था। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से स्विफ्ट आपको 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर के 10 लाख रुपए की मिल जाते हैं सिर्फ पेट्रोल इंजन में मैनुअल और एएमटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। फरवरी के बाद सीधा 18 जून को Hyundai वालों ने अपनी एक नई एसयूवी अल्काज़र को लॉन्च किया था। ये क्रेटा का ही एक 7 सीटर वर्जन है और लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक इसकी 15,386 यूनिट्स बिक चुके हैं। इसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं, फिर चाहे वो सेफ्टी के हो या फिर कंफर्ट के, पर फिर भी इसकी सेल्स उतनी नहीं हो पाती जितनी की हो सकती थी। अल्काज़र आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 19 लाख रुपए से शुरू होकर के 24 लाख रुपए की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। जून के महीने में 28 तारीख को स्कोडा वालों ने एक नई एसयूवी कुशैक को लॉन्च किया था। शायद ये गाड़ी स्कोडा की पहली गाड़ी होगी जिसका लोगों ने लॉन्च होने का वेट किया था और लॉन्च होने से लेकर अब तक इसकी 11,173 यूनिट्स बिक चुकी हैं। कुशैक आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 12.5 लाख रुपए से शुरू होकर के 21 लाख रुपए की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में मैनुअल और डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और फिर अगस्त की 18 तारीख को होंडा वालों ने अपनी सब कॉम्पैक्ट सेडान अमेज के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। इस फेसलिफ्ट में कोई बड़ा चेंज तो देखने नहीं मिला। फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद पहले महीने तो इसकी सेल्स काफी अच्छी हुई थी, पर फिर उसके बाद से जितनी पहले होती थी उतनी होने लग गई। फेसलिफ्ट के लॉन्च होने से लेकर अब तक इसकी 14,060 यूनिट्स बिक चुकी हैं। अमेज आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 7 लाख रुपए से शुरू होकर के 13 लाख रुपए की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में, मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। दोस्तों, अमेज एक लौती सेडान है सब कॉम्पैक्ट सेडान्स की सेगमेंट में, जिसके डीजल इंजन में आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और फिर 23 सितंबर को फोक्सवैगन वालों ने अपनी नई एसयूवी टाइगून को लॉन्च किया था और लॉन्च होने से लेके अब तक इसकी 6,861 यूनिट्स बिक चुकी हैं। टाइगून आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से
12.25 लाख रुपए से शुरू होकर के 20.25 लाख रुपए की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और फिर सितंबर के आखिर में 30 तारीख को महिंद्रा वालों ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एसयूवी XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन को XUV 700 के नाम से लॉन्च किया था। और इस गाड़ी ने भी लॉन्च होते से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और जब इसकी बुकिंग्स ओपन हुई तब सिर्फ 3 घंटे में ही 65,000 बुकिंग हो गई थी। पर सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से महिंद्रा वाले इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से इसकी लॉन्च होने से लेकर अब तक सिर्फ 7,984 यूनिट से बिक पाई है। और अगर आप लोग अभी XUV 700 बुक कराते हो तो आपको 1 से 1.5 साल तक का वेटिंग पीरियड मिलता है। XUV 700 आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 15 लाख रुपए से शुरू होकर के 27 लाख रुपए की मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और फिर 11 अक्टूबर को मॉरिस गैरेजेस वालों ने अपना एक नया प्रोडक्ट एस्टर लॉन्च किया था। इसने लॉन्च होते से ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के कंपटीशन को एक लेवल और बढ़ा दिया था क्योंकि इसमें इतने कम बजट में ADAS जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर मिलता है जिसमें कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। वैसे MG वालों ने ये उम्मीद की थी कि बचे हुए साल में लोग 5,000 एस्टर तो बेच देंगे, पर जब एस्टर की बुकिंग्स ओपन हुई तब काफी जल्दी इसकी 5,000 यूनिट सोल्ड आउट हो गई। पर उन 5,000 में से भी अभी तक ये लोग सिर्फ 1,018 यूनिट से डिलीवर कर पाए अपने कस्टमर्स को। एस्टर आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 11 लाख रुपए से शुरू होकर के 20 लाख रुपए की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में और इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। और फिर अक्टूबर के महीने में ही 18 तारीख को टाटा वालों ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को लॉन्च किया था। यह गाड़ी हर किसी को पसंद थी हर मामले में, फिर चाहे मैं बात करूं फीचर्स की, बिल्ड क्वालिटी की, रोड प्रेजेंस की, कैबिन स्पेस या बूट स्पेस या फिर बात करूं इंजन की। पर जब इसके प्राइसेस को अनाउंस किया गया तब काफी लोग निराश हुए थे क्योंकि इसको 1 से 1.5 लाख रुपए ओवर प्राइस लॉन्च किया था। पर जब पंच लॉन्च हुई तब इसने भी सेफ्टी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि अब तक महिंद्रा की XUV 300 सेफेस्ट कार थी, पर जब ग्लोबल NCAP वालों ने पंच का क्रैश टेस्ट किया तब इसने XUV 300 को भी पीछे छोड़ दिया और ये इंडिया की सेफेस्ट कार बन चुकी है अभी। और लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी 14,563 यूनिट्स बिक चुकी हैं। पंच आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6 लाख रुपए से शुरू होकर के 10.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 2021 की आखिरी गाड़ी थी मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो जिसे कि 10 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इसने भी लॉन्च होते से ही माइलेज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हाल फिलहाल ये इंडिया की मोस्ट पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंट कार है। इसमें 26.68 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, वो भी बिना किसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। वैसे तो अंदाज ये लगाया जा रहा था कि पहले महीने ही इसकी 10 से 15,000 यूनिट्स बड़े आराम से बिक जाएगी, पर अगर बात करें हम नवंबर के महीने की तो इसकी सिर्फ 5,968 यूनिट्स बिकी है। सेलेरियो आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 5.50 लाख रुपए से शुरू होकर के 8 लाख रुपए की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो दोस्तों ये थी वो 13 गाड़ियां जिन्हें 2021 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होने के बाद से ही ये सुपर हिट हो गई थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड फैक्ट्स और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं ऐसे एक नए कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।